जी हाँ। JR कॉन्वेंट दोन में सत्र 20-21-22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक आज ही संपर्क करें। JR कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी दोन, दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118 9576466461। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। सिवान के पूर्व सांसद जनार्दन तिवारी की जयंती सिवान शहर से सटे उत्तर उनके पैतृक गांव आकोपुर में मनाई गई। आकोपुर स्थित उनके प्रतिमा स्थल पर भव्य रूप से जयंती समारोह मनाई गई। उनके प्रतिमा पर पूर्व मंत्री व्यासदेव प्रसाद, भाजपा जिलाध्यक्ष संजय पांडे, पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, अभिमन्यु सिंह, देवेंद्र गुप्ता, राजेश श्रीवास्तव, प्रदीप कुमार ओझ, पूनम गिरी, संजय श्रीवास्तव, योगेंद्र सिंह, रविंद्रनाथ पाठक, प्रमिल कुमार गोप, रविरंजन श्रीवास्तव, ज्योति तिवारी, जदयू नेता विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह, दरौंदा विधायक करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह, राजकिशोर मिश्रा सहित सैकड़ों सामाजिक राजनीतिक बुद्धिजीवियों ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सिवान से राजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। हरि ओम महास्वति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वति न पूषा विश्ववेदाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्य भवेतः। पंडित जनार्दन तिवारी अमर रहे, पंडित जनार्दन तिवारी अमर रहे। में जनसंघ और भाजपा के भीष्म पितामह पंडित जनार्दन तिवारी जी की आज जयंती है। जयंती पर हम सभी उनकी जो प्रतिमा है वहाँ एकत्रित हुए हैं। क्या संदेश है आपके माध्यम से समाज को? पंडित जनार्दन तिवारी जी ने एक व्यक्तिगत जीवन से समाज जीवन को राष्ट्र जीवन में कैसे बदला जा सकता है, इसकी एकदम पूर्ण प्रयोगशाला थी। और सिवान के छिन्न भिन्न लोगों में से सामान्य जन में से स्वयंसेवक से कार्यकर्ता और कार्यकर्ता से समाज को जोड़ते हुए इतना अच्छा संगठन खड़ा किया कि जनसंघ के पहले बिहार के विधायक हो गए। विधायक होने के बाद की उनकी यात्रा और संघर्षमय रही, इसलिए कि समाज के हर जीवन के लोग उनके पास सीधे पहुंच सकते थे, अपनी समस्या रख सकते थे। और विधायक निवास भी जो वहाँ था पटने में, वो सबके रहने की जगह थी। जो रात को रुक गया वो रात को कंबल लेके, जाड़े के दिनों में किसका ढक्कन नहीं है, कंबल नहीं है, कोहना कम है, उसको ओढ़ाते थे। सवेरे लोगों को उठने के साथ और अपने निकलने के पहले जितने कार्यालय में उसका भोजन भी की भी व्यवस्था करा के जाते थे। जब कभी सामाजिक संकट आया होगा सिवान में, जिसको आज शांति वट वृक्ष कहते हैं, उसका विवाद रहा होगा, जब अयोध्या वगैरह का विवाद रहा होगा, उस समय जनता का नेतृत्व हर तरह के प्रतिबंध में और आपातकाल में भी उन्होंने किया और समाज जागरण का कार्य किया। पंडित जनार्दन तिवारी जी के साथ दशकों तक साथ निभाने वाले हमारे साथ राजकिशोर मिश्र जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। राजकिशोर मिश्र जी, पंडित जनार्दन तिवारी जी के साथ आप दशकों रहे हैं। उनके व्यक्तित्व में ऐसा क्या था जो एक
सादगी फक्कड़ इंसान होते हुए भी लोग उनसे जुड़े रहते थे, समाज उनसे जुड़ा रहता था। आखिर ऐसा उनमें क्या था? उनमें बहुत अच्छा गुण यह था कि कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता नहीं समझते थे, कार्यकर्ताओं को समझते थे कि हमारा बेटा है और बेटा जैसा सलूक करते थे। उसके बाद पारिवारिक रिश्ता हर जगह से उनकी थी। मुझे याद है कि मैं 8 या 10 साल का था तो इनके ही माध्यम से एक उस समय भारतीय जनसंघ था, किसी व्यक्ति को इन्होंने लखनऊ से भेजा। वो व्यक्ति हमारे यहाँ 1 महीना रहे और हम लोगों को सुबह में दिया छाप का झंडा कान्हा पर रखवा करके और फेरी लगाते थे कि भारतीय जनसंघ जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद, और अन्य भी हम लोग बोला करते थे। और उसके बाद उस समय जानता हूँ जब मैं 8वां 9वां से पढ़ता था, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में जब भी वो जाते थे किसी से कोई जो है सो भावना नहीं, न जातिगत भावना थी न कोई भावना थी, सबको समझते थे कि सब हमारे भाई हैं। मैंने यह देखा है। दूसरी बात, पंडित जनार्दन तिवारी जैसा नेता हमको लगता है मेरे विचार से कि न पैदा लेगा अब और न कोई होगा। मात्र यह एक निर्भीक आदमी, सत्यवादी आदमी पंडित जनार्दन तिवारी थे। किसी का एक कप चाय भी पीना नहीं चाहते थे। अगर उनके पास पैसा उड़ा जाता था तो हम लोग कहते थे, रे मिश्रवा 12 रुपये था तो भूजा लियो खाई जा, तो हमने कहा भूजा किन के लिए एक देते हम खाए भून के साथ है। इसके बाद मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। इनके व्यक्तित्व का कितना बड़ाई किया जाए यह तो मेरे समझ में बहुत अथी है, लेकिन पंडित जनार्दन तिवारी जैसा व्यक्ति जिला तो जिला है। हमको लगता है कि उतना ईमानदार आदमी भारत वर्ष में भी कोई नहीं है। एक पैसा किसी से आज तक नहीं लिए और कोई काम के लिए उहारे जो है सो बाबा नहीं तुम्हारे आवता नहीं सर दे बस गमछा पहन के कहा रे तो ही काम बाबा अच्छा चल कलेक्ट्रेट में, चल प्रखंड में, रोक फोन करते नहीं। आज का नेता कह दे भी बोलिए, आज का नेता है कि उसके पास जाइए तो 3 घंटे आपको नहाना, धोना, पाउडर लगाना, मुंह पोछना, नाक पोछना, बानी हो तो नहाता नहीं, बानी हो तो हेंगा बानी तो अले उतरे रुआ उतार जाता है नेता इतना करता रहे। उतरता रहे तो बुझाता है कलेक्टर साहब का सार हों बतियावे में। आ वोट के बेरा लगता रहे घूमे गाँव गए लड़का के यहाँ पर जात पात जोड़े। ये जो है सो भारत वर्ष के लिए बहुत बड़ी बुरी बात है। हम इस अवसर पर यही आप लोगों से कहना चाहते हैं, पत्रकार बंधु से, कि आप लोग भी ईमानदारी पूर्वक जो सत्य बात है, जिला का हो या राज्य का हो कहीं का हो, उस बात को उछालिए, दिल्ली तक जाए। सिवान की धरती भगवान शिव पर है और भगवान शिव जब उखड़ जाते थे तो पूरा विश्व डोलने लगता था। इसलिए सिवान को उखाड़ना जरूरी है और पूरा विश्व को दिखा देना है कि सिवान की धरती पंडित जनार्दन तिवारी की धरती है, मौलाना मजरूर हक की धरती है, राजेंद्र बाबू की धरती है। हम उस चिंतन से और उस लोगों के साथ आते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी का विश्राम देता हूँ। उनके पोते राहुल तिवारी जी हैं। सिवान में जनसंघ और भाजपा के भीष्म पितामह की आज जन्मदिन है, कैसे लोग याद करते हैं? सबसे पहले मैं अपने दादा और भाजपा के पूर्व सांसद स्वर्गीय पंडित जनार्दन तिवारी जी की जिस जयंती के अवसर पर मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज जो बिहार भाजपा का वटवृक्ष दिख रहा है उसके नींव के पत्थर में से थे जनार्दन तिवारी जी। जनसंघ से विधायक रहे, भाजपा से विधायक रहे और भाजपा के पहले सांसद होने का गौरव इन्हें प्राप्त हुआ। शुरू से ही राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत, राष्ट्र भावना को लेकर एक टीचर थे बीएमए हाई स्कूल में। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और फारबिसगंज, कटिहार और अररिया के विभाग प्रचारक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दायित्व का निर्वहन किया। आज हम उनकी जयंती पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज इस अवसर पर जिस तरह वो विदाग छवि के लिए जाने जाते थे और ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थे और अपनी बातों को समाज के बीच में बिना लांग लपेट के रखते थे, आज इस जयंती के अवसर पर उनके पद चिन्हों पर चलना ही हम सभी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।